मुझे ना तुमसे एक खास बात करनी थी। तुम तो काफी चालाक हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? लिन क्विंगलैंड, काश तुम इतने प्यारे होते जितने तुम पागल के रूप में होते हो, तो तुम्हें बांधती नहीं मैं। इस बार मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, इसलिए पहले पानी पी लो। अरे मर गई मैं। जन्नत को, फिर जमीन को, फिर मेरे पति को, अब मैं पीती हूँ। लिन क्विंगलैंड, तुम एक राक्षस हो, तुम बेरहम जानवर हो, और तुम दरिंदे भी हो। तुम सच में एक तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मस्त हो, अमीर भी हो। मुझे बताओ, कौन हो तुम और मेरे परिवार में किसने भेजा है तुम्हें? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कौन हूँ? हमेशा वही सवाल। कुछ नया नहीं है क्या तुम्हारे पास पूछने के लिए? ये सुन सुनकर मैं पक चुकी हूँ। तुम इसी के लायक हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम्हें मेरे परिवार में किसने भेजा है? जाओ ज़ीरोई ने। क्या कहा? पर तुम ये किस लिए कर रही हो? पैसों के लिए। क्या पैसों की कमी है? अगर तुम बचपन में कभी भूखे सोए होते तो तुम्हें एहसास होता कि पैसे कितने जरूरी होते हैं। ठीक है, मुझे पूरी कहानी बताओ बिना कुछ छिपाए हुए, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें दवाई इसलिए दी ताकि तुम्हें सच बता सकूं सारा। तो क्या तुम मेरे एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे? हाँ, एक धोखेबाज लड़की से मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा इरादा मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था तो तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? तो तुम्हें याद आ ही गया। तो मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद ही करना चाहती थी। वो मुझे किसी और पर फेंक रहा था, गलती से तुम पर आ गया। अरे आखिर क्यों? तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? अगर ये सच है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा कि ये बात सच है कि नहीं। सिरदर्द कहीं का। ये तो बस एक सिरदर्द है जिसे लोगों को परेशान करना आता है। ये तो बस परेशान ही करता रहता है। तुम मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही हो? जोर से कहो ना। तुम्हें कोई मारना चाहता है? क्या लिन क्विंगलैंड को उस जड़ी बूटी के बिना भी ठीक किया जा सकता है? फिक्र मत करो मास्टर साहब, मैं कभी नाकाम नहीं हुई हूँ। उम्मीद है कि ये सब कुछ सच हो। मास्टर जाओ, मुझे तंग करना बंद कर दीजिए ना। तुम्हें ये जेट पेंडेंट आखिर कहां से मिला? मेरे मास्टर ने कहा था कि उन्होंने ये जुए में जीता था। मेरे मास्टर हमेशा बकवास जरूर करते हैं, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करते, मेरा यकीन मानो। मैं उनके लिए कसम खाती हूँ। पर इतनी कीमती चीज जुए के अड्डे पे? जाओ ज़ीरोई, तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? 1000 टन सोना। 1000?
मुझे शक पड़ता है कि तुम पागल इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम्हें कोई मारना चाहता है। पर कैसे? तुम खुद ही सोच कर देखो ना कि जब तुम नशे की दवा खाते हो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हो तुम, लेकिन ये बस थोड़े वक्त के लिए ही रहता है। मुझे लगता है कि नशे की दवा तुम्हारे जहर को रोकती है, लेकिन ये तुम्हें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाती है। अगर तुम्हें जहर से बचना है तो मेरे मास्टर से मिल लो एक बार। तुम्हारा मास्टर कहाँ है? मैं परसों ही उनके घर उनसे मिलने गई थी, लेकिन जाओ आंटी से मेरा टकराव हुआ। उन्होंने कहा कि न जाने वो कहाँ चले गए, न जाने ऐसी मुश्किल घड़ी में वो कहाँ चले जाते हैं। पता नहीं उनकी तो मुझे सब। कोई आ रहा है। यंग मास्टर, अरे मेरी बात सुनो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ क्या? और बोलो, क्या काम है तुम्हें? यंग मिस्ट्रेस, मैं यंग मास्टर के लिए खाना लाई हूँ। हमें परेशान मत करो, तुम जाओ। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, खुदारा दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। यंग मास्टर, मलिका ने कहा है कि आप खाना खा लीजिए, तो खुदारा खा लीजिए। तुम ऐसा करो कि पहले जैसे बन जाओ। तुम अब फिर से पागल बनने का नाटक करो। क्या नाटक करना है? मुझसे नहीं होगा। अरे चलो भी, तुम कर सकते हो, चलो। अगर तुम पागल नहीं बने तो वो सारी रात ही दरवाजा खटखटाएगी और तुम भी मुझे ऐसे ही गले ठीक लगा है। के रखोगे। तुम बस ऐसे ही कुछ देर गले लगे रहो, वो चली जाएगी। उसे गलत लगेगा इसलिए। यंग मास्टर, यंग मास्टर सुनिए ना। यंग मास्टर, दरवाजा खोलिए। कि और? यंग मास्टर, बाहर आइए। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं? मुझे और मेरी पत्नी को परेशान मत करो। बोलो बोलो। जब हम किस कर रहे हो। बहुत अच्छे, अब हम अच्छे से रहेंगे। अरे मेरी कमर। अरे हम दोनों क्योर को ये बता सकते हैं, वो भरोसेमंद है। वो भरोसेमंद है? तुम नहीं जानते कि वो जाओ सिरोही और क्योर की मिली भगत है। क्या उन दोनों की सच में मिली भगत है? और नहीं तो क्या। वो शादी की रात मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया था कि वो दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और मुझे बोल रहे थे कि तुमसे प्यार ना करूं बस मैं। ये नहीं हो सकता। अरे प्यारे दोस्त, समझा करो ना। जाओ जीरो के लिए तुम्हें चोट पहुंचाना तब आसान होगा जब तुम्हारा कोई सबसे करीबी उसके साथ मिला होगा। सीओ और दादी, वो तो उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बचता कौन है? क्या और ही बचती है ना ऊपर वाले की भैंस। शायद वो किसी और नौकरानी को रख लेगा। क्या कोई और नौकरानी है जिसे तुमने छुपा कर रखा हो और वो तुम्हारे करीबी हो? अरे चलो भी, मान भी जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उस पर भरोसा इतना क्यों करते हो। 10 साल पहले मैं उसे एक घर लेकर आया था। दादी। अरे मेरा बच्चा आ गया है। सलाम अलैकुम दादी जान। अरे तुम स्कूल से आज इतनी जल्दी वापस आ गए? मेरे स्कूल में मेरे उस्ताद ने मेरी बहुत तारीफ की। दादी, मुझे अब आपसे एक तोहफा चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें तोहफा कौन सा चाहिए? सड़क पर कुछ बुरे लोग इसे तंग कर रहे थे और मैंने इसे बचाया और यहाँ ले आया। ये बहुत कमजोर और गरीब है।
मैं चाहता हूँ आप इसे यहाँ हमारे साथ रहने दें। लेकिन अस्सलामुअलैकुम मलिका, मैं आपसे विनती करती हूँ कि खुदारा मुझे यहाँ रहने दीजिए, खुदारा मुझे यहाँ रहने दीजिए। सुनिए दादी, हाँ, आपने ही तो कहा था दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है और हमारा खानदान बहुत ज्यादा दयालु है। मैं अब एक महान आदमी बनने जा रहा हूँ। अब मुझे कई तरह के काम करने होंगे। क्या बात है यंग मास्टर, आप इतने छोटे हैं और आपको इतनी जानकारी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई। ठीक है, इसे यहाँ रहने देते हैं। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, बहुत शुक्रिया मलिका आपका, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। दादी, ये कौन है? ये तुम्हारे चचा जाओ के बेटे हैं। बस इसे गुप्त रूप से पाला गया है। अब ये हमारे साथ यहाँ ही रहेगा। सलाम अलैकुम भाईजान। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या कह रहे हैं? तुम बहरे हो क्या? हाँ चचा, आप उसे मारिए मत। आप सही कह रहे हैं यंग मास्टर, माफ कर दो, माफ कर दो। क्या और क्विंगलैंड अब से तुम्हारे मास्टर हैं, इसीलिए इनकी देखभाल करना, ठीक है? जी, मैं इनका ध्यान रखूंगी और हमेशा इनके साथ ही रहूंगी। इतने सालों से वो मेरी देखभाल करती आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कुछ पैसों के लिए मुझे मारना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई मेरी तरह लालची होता है? इतने भी कठोर मत बनो। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए खुद को सुनने के लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद करोगी? हाँ। तुम मेरी मदद आखिर क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना, और तुम बहुत प्यारे हो इसलिए। वैसे शुरुआत में बस उसने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उसने तुम्हें चोट पहुंचाने का कहा, और वो मैं असल में और क्या कहा? मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे सबने अपना माना, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। एक बार ये मामला सुलझ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। अरे भूल जाओ, तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पैसों की भूखी हूँ और मुझे तुमसे 2000 टन सोना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ, क्या बात है। तब तो तुम्हें मेरे हिसाब किताब का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ, ठीक है? रुक जाओ। ये लो, हिसाब किताब का ध्यान रखो। रुको, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जाओ ज़ेरोई ने तुमसे ये क्यों कहा कि शेंग मेंग जुन बनने का नाटक करो? कोई बात नहीं,
मैं सिखाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही लगता है कि पढ़ना सीख लेना चाहिए मुझे। अरे मेरा कान। अरे इधर देखो। कुछ चलो मेरी बच्ची, चलो 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 वो रहे। चलो संभल के, संभल जल्दी के करो, वो भाग रहे हैं। मेरे साथ चलो, हाथ मत छोड़ना मेरा। जल्दी करो, भागो भागो। चलो बेटा जल्दी करो, चलो जल्दी भागो, जल्दी। वो देखो उस तरफ। चलो मेरी बच्ची, चलो भागो। पकड़ो, वो देखो वो रहे हैं। डरो मत मेरी बच्ची। माँ खुदा के लिए मुझे मत छोड़ कर जाए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा मेरी बच्ची। माँ नहीं जी सकती पकड़ो मैं उन्हें, आपके देखो, बगैर, वो मुझे रहे। छोड़कर मत जाए। जाओ जाओ बेटा, कूद जाओ, जाओ कूद जाओ। नहीं तुम्हें जीना होगा ट्याओ ट्याओ, तुम्हें जीना होगा। माँ 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 कूद जाओ, ट्याओ ट्याओ कूद जाओ, ट्याओ ट्याओ कूद जाओ, कूद जाओ। माँ क्या? माँ मुझे नहीं कूदना, नहीं क्या? कूदना मुझे माँ। ट्याओ ट्याओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतना ज्यादा पसीना कैसे आ रहा है? लगता है फिर से पहले जैसे पागल हो गया ट्याओ है। ट्याओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। भैया, भाभी जान, भैया, अरे अरे नहीं। हाँ सीओ, बेटा क्या बात है? क्या ने आज दादी से शिकायत की कि आपने रात को भैया को आराम भी नहीं करने दिया और आपने खाना भी नहीं खाने दिया। क्यों? तुम फिर से परेशानी खड़ी कर रही हो। यंग मास्टर क्या? क्या तुम यहाँ? यंग मास्टर, आपकी तैयारी करने का वक्त हो गया है। अगर आप इजाजत दे तो मैं करवा दूं। हाँ ठीक है। मैं कर देती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम करोगी? अब से ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इनका खुद ध्यान रख लूंगी। आप इसकी फिक्र मत करिए, कई सालों से इनका ध्यान मैं ही रखती आई हूँ, तो इसलिए आप रहने दीजिए। तुम यंग मिस्ट्रेस हो या मैं हूँ? बोलो। नहीं आप ही हैं, लेकिन आपको इस सब की आदत जो नहीं है, इसलिए मैं इसे खुद ही कर लेती हूँ। वो मायने नहीं रखता, समझे? इससे मैं करूँगी, मैं कर देती हूँ। मैं करूँगी, 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 मैं करूँगी। हाँ?
मुझे भूख लगी है। यंग मास्टर, कल आपने कहा था ना कि आप केकड़ों का सूप पियेंगे, तो मैं आपके लिए ले आऊं? हाँ। असल में मेरे शौहर को आजकल कुछ हल्का खाना पसंद है। सही कहा ना मैंने? तुम्हें दलिया खाना है ना? क्या कोई दलिया लेकर आएगा? जाने मन, हम दलिया खाने के बाद पतंग उड़ाने चलेंगे। चलोगी ना सीओ? हाँ, तो फिर ठीक है। लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ। मक्का खाना चाहते हो क्या? थैंक यू टियाओ टियाओ। तो चलो फिर। चलो भी, वैसे अपना काम अच्छे से करना। चलो सीओ। मास्टर जाओ यहाँ पर नहीं है। जानती हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो मोहतरमा क्या और मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अच्छा जी, तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जहर चाहिए। ऐसा जहर जो बिना सबूत छोड़े लोगों को मार सके। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। इतनी भोली मत बनो। जाओ, जीरोई ने कहा है यंग मास्टर को देने के लिए। तुम ही ने उन्हें दवा बनाकर दी थी ना? लेकिन आपको जहर की कब से जरूरत पड़ने लगी? मैं किसी को जान से मारना चाहती हूँ। किसे? ये लो, इसे खाओ। इसको भी खाओ। और तुम ये मजा खाओ। करो जाने मन। ये लो, ये लो। ये लो चिकन मुझे विंग्स। गोश्त का पंजा दो ना जाने मन। ये लो, ये वाला खाओ। लाओ। हाँ, थैंक यू ये सो मच वाला। डार्लिंग। तुम अरे कितनी सीओ प्यारी बेटा, हो। तुम्हें क्या हुआ है? क्या मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? ये लो ना। बेटा सीओ, अच्छे से खाओ। तुम ये तो लो, बहुत तुम ये अच्छी खाओ। बच्ची हो। जाने मन, कुछ और लो ना। हाँ, मैं तो ले ही रहा हूँ, तुम भी कुछ लो ना। इसे खाओ डार्लिंग। अरे खुद भी कुछ ले लो ना। छोटी मालकिन, मलिका ने ये यखनी खास तौर पर आपके लिए बनवाई है। वैसे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सबसे पहले मुझे सलाम करो। हाँ। यखनी है क्या? कितनी बदबू आ रही है। ये महंगी जड़ी बूटियों से बना है, बहुत कारामद है ये। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। छोटे मास्टर, ये खास तौर पर लड़कियों के लिए है, इसे आप नहीं पी सकते। ओ, छोटी मालकिन, मलिका ने ये यखनी खास तौर पर आपके लिए बनवाई थी। क्या आप उन्हें नाउम्मीद करना चाहते हैं? ली क्या? और मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती, लेकिन दादी की खातिर मैं इसे जरूर पीऊंगी। अरे बाप रे, इससे पीना कितना मुश्किल है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे ले जाओ, ले जाओ इसे, मैंने पी लिया है। डार्लिंग, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या डार्लिंग, संभालो खुद को। मेरा पेट बहुत दुखने लगा है। पेट दर्द हो रहा है। आपको क्या हुआ है भाभी? क्या? संभालो। सुनो, जाओ जाकर हकीम साहब को बुलाओ। क्यों क्यों जाओ, क्यों जाओ? ठीक है छोटी मालकिन। क्यों, जल्दी जाओ। संभालो, संभालो खुद को। तुम्हें क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? क्या हो गया?
हकीम साहिब बताइए ना कि आखिर मैंगजून को क्या हुआ है। सच बात तो ये है, इनकी नब्ज कभी तो तेज चलती है और कभी आहिस्ता। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अपने कार्यकाल में। ये बहुत अजीब है। तो आपके कहने का मतलब ये मर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक दवाई लिख के देता हूँ, वो ले लेंगी तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा और जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहिब। सुनो श्यो। जी मालिका, किसी को दवा लाने के लिए भेजो। जी जैसा आप कहें। मेरे साथ चलो। चलो। सीयू बेटा, चलो यहाँ से। अपनी भाभी को आराम करने दो। हकीम साहिब ने कहा है अगर ये आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भाभी आप जल्दी ही जरूर ठीक हो जाएंगी। चलो यहाँ से।